आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। पेश है हेडलाइंस। त्योहारों के सीजन में अवाम को चौकस रहने वजीर आजम का मशवरा, मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अपील। कोरोना की सेहतयाबी की शरह में बेहतरी खुश आइन, वजीर आजम का तासुर, वैक्सीन की दस्तयाबी तक कोविड उसूलों पर सख्ती से अमल का मशवरा। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी करने MLAs को KTR की हिदायत, मुतासरा खानदानों में फीकस 10,000 रुपए नकद रकम की तकसीम। दोबाक असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात, उम्मीदवारों की जानिब से जोरों शोर से चलाई जा रही है मुहिम। और कोविड वायरस के फैलाव में तेजी से कमी का इम्कान, महकमे सेहत का ऐलान, मुस्बित केसों के मुकाबले में रिकवरी रेट में इजाफा। पेश खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब किया। मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कामयाबी हासिल हुई है, ताहम अब भी कोरोना वायरस का पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ है। वजीर आजम ने अवाम से अपील की कि वो त्योहारों के सीजन में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए और घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करे। मोदी ने कहा कि कोरोना से फिलहाल बेहतरी आ रही है, ताहम लापरवाही बरतने से खतरा बढ़ सकता है। इन्होंने सेहतयाबी की शरह को बेहतर करार दिया। 10 लाख अफराद में सिर्फ 5,500 ही कोरोना मुतासिर हुए हैं। मोदी ने कहा कि मुल्क में 90 लाख से ज्यादा कोरोना के इलाज के लिए बेड दस्तयाब है। मोदी ने अवाम से एक बार फिर अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल, अपने हाथों की सफाई और समाजी फासले को यकीनी बनाए। कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।
तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमुल के तारक रामाराव ने जीएचएमसी हुदूद के सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायजा लिया। इन्होंने आज सुबह प्रगति भवन में मेयर, डिप्टी मेयर के बशमूल आला ओहदेदारों के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हर रुकन असम्बली को अपने इलाके में सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए और वाज़ेह रहे कि सैलाब मुतासरीन को फौरी राहत पहुंचाने की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हिदायत दी है, जिसके पेश नजर आज से ही इमदादी काम शुरू हो गया है। केटीआर ने जीएचएमसी से अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन में राहत पहुंचाने में कोई कोताही न करें। इसके अलावा जीएचएमसी में कायम किए गए तमाम शेल्टर्स कैंपस में बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर केसीआर की अपील पर जीएचएमसी हुदूद में मौजूद तमाम अरकान असम्बली, कानून साज कौंसिल और एमपीज ने 2 माह की तनख्वाह बतौर अतिया देने का फैसला किया है। हैदराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर से शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। आज दोपहर अचानक गहरे बादल आसमान पर छा गए और बारिश होने लगी, जिससे शहरियों का जीना दो भर हो गया है। पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जीएचएमसी के ओहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में हनूस पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पहले ही अपने बुलेटिन में आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश की पेशन गोई की थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही महदूद रहे और बाहर ना निकले। जीएचएमसी के डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई है। शहर के नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। बारिश की तबाहकारियों के सबब खौफ के साए में लोग जिंदगी गुजारने पर बजीद है। बारिश ने इनके परेशानियों में इजाफा कर दिया है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में बारिश ने गैर मामूली तबाही मचाई है। पुराने शहर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुए हैं। हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाके एमएस मख्ते राजू नगर के वजीर बल्दी नजमुल तारक रामाराव ने मायना किया। मुतासरा खानदानों में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से ऐलान करदा 10,000 रुपए की नकद इमदाद उन्हें हवाले की। इन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके दुख की घड़ी में उनके साथ है। इन्होंने अवाम को खौफजदा न होने का मशवरा दिया। केटीआर के हमरा रियासती वजीर सिमकियात टी श्रीनिवास यादव, खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंदर, हैदराबाद के मेयर डी राम मोहन और दीगर मौजूद थे। सिद्दीपेट के दोबाक असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में है। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। पेश है एक रिपोर्ट। सिद्दीपेट के दुबाक असेंबली हल्के में पर्चे नामजदगियां वापस लेने की मोहलत खत्म हो गई है, जिसके बाद इंतखाबी मैदान में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बशमूल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायदही के लिए 13 दिन बाकी है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जानिब से इंतखाबी मुहिम चला रही है। रियासत में बरसर इख्तिदार टीआरएस ने एस सुजाता को मैदान में उतारा है। सुजाता के हक में रियासत के वजीर हरीश राव और मुत्तहदा मेदक जिले के कायदीन मुहिम चला रहे हैं। मीटर उठा, मीटर लेकुंडा, मीटर बेटकुंडा, 24 గంటలు వస్తే కరెక్ట్ తీసుకుంటాం। बीजेपी की जानिब से रघुनंदा राव मुकाबला कर रहे हैं, जिनके हक में बीजेपी कायदीन मुहिम चला रहे हैं। ఈ పంచాయతీ హరీష్ రావు పంచాయతీ, రఘునందన్ రావు పంచాయతీ కాదు। ఈ పంచాయతీ పక్క దిక్కినటువంటి దుబ్బాక ఓటర్ల మీద సిద్దిపేటలో వస్తున్నటువంటి పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి పంచాయతీ। जबकि कांग्रेस पार्टी ने चेरकू श्रीनिवास रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो अपने वालिद चेरकू मुत्तियम रेड्डी की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को उजागर करते हुए वोट मांग रहे हैं। 35 సంవత్సరాలు ఈ నియోజకవర్గం నిజాయితీగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తే ఒక అపాయింట్మెంట్ కూడా తన చనిపోయే ముందు దక్కని పరిస్థితి ముత్యం రెడ్డి గారు ఒక్కసారి ఆలోచించాడు। మీ గురించి ఎంత పని చేశాడు। మరి ముత్యం రెడ్డి గారు చనిపోయే ముందు ఒకటే చెప్పిండు, నేను ఈ ప్రాంతానికి, ఈ నియోజకవర్గానికి, ఈ పోతారెడ్డిపేట గ్రామానికి కానీ అన్ని గ్రామాలకు కానీ చనిపోయేంత వరకు అండగా ఉన్నా। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद।
महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार तमानियत स्कीम कोरोना और लॉकडाउन से पैदाशुदा सूरत हाल में दही बेरोजगारों के लिए एक बड़ी नेमत साबित हो रही है। पेश है जगतियाल जिले में महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार तमानियत स्कीम की अमलावरी पर एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कई मजदूर रोजगार से महरूम होकर अपने आबाई मुकाम को वापस लौट गए थे। ऐसे में इन बेरोजगार मजदूरों के लिए महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार तमानियत स्कीम उनके अपने मुकाम पर रोजगार का जरिया बन रही है। इस स्कीम के तहत 100 दिनों के लिए बाउजरत काम दिया जा रहा है। जगतियाल के मेटपल्ली मंडल में इस स्कीम के तहत 7000 खानदानों को 2,30,000 घंटों का काम दिया गया। अपने आबाई मुकाम वापस आने वाले मजदूरों को जॉब कार्ड भी दिया गया। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి హరితహారంలో భాగంగా మెట్పల్లి మండలంలో మరి రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది. రోడ్డుకి ఇరువైపులా ప్రతి గ్రామంలో మొక్కలు నాటడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లాలో స్టేట్లోనే ఎక్కడ లేనటువంటి మంచి ఫుడ్ కోర్ట్ అనేది మరి మా మండలంలో కూడా ప్రతి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అది స్టేట్ లెవెల్లో మెట్ల చిట్టాకు నుంచి మంచి పేరు కూడా సాధించడం జరిగింది. मेटला चटलापुर के सरपंच ने कहा कि मुकामी लोगों को महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार तमानियत स्कीम के तहत रोजगार फराहम किया जा रहा है, जिससे वो काफी खुश है। ఈ మన వ్యవసాయానికి పూడికతీత కాలువల పూడికతీత కావచ్చు, కందకాలు కావచ్చు, మొక్కల్లో గుంతలు తవ్వడం, మొక్కలు నాటడం, మొక్కలకు నీరు పోయడం, ఎన్నో ఉపాధి ద్వారా వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించి గ్రామాన్ని కూడా అభివృద్ధి బాటలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది కాబట్టి గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుంది। अपने मुकाम पर रोजगार पाकर इस्तेफादा कुनिंदगान भी मसरत का इजहार कर रहे हैं। ఇన్ని రోజులు కరోనా అయ్యేబట్టి ఇంటికన్నే ఉన్నాము. పొట్టకు తిప్పలు ఇబ్బంది అయింది. మాకు ఉపాధి పని ఎక్కువ పెట్టాలా, 100 రోజులు నిండినా గానీ ఇంకా ఎక్కువ పెంచాలా. ఇన్ని రోజులు గుంతలు తవ్వినాము, చెట్లు పెట్టినాము, కాలువలు తీసినాము. ఇంతకుముందు కాలువలు చేసినాము, దబ్బినాము, చెట్టకు నీళ్ళు పోసుడు, గడ్డి వీకేసుడు, నీళ్ళు పోసుడు ఇవన్నీ జరిగినాయి. ఇప్పుడు ఆగిపోయింది. మాకు ఎక్క కావాలా, 100 రోజులకు ఎక్క కావాలా. మాకు ఏం లేవు, భూములు జాగలు ఏం లేవు, మేము దీని మీద ఆధారం। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। त्योहारों के सीजन में अवाम को चौकस रहने वजीर आजम का मशवरा, मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अपील। कोरोना की सेहतयाबी की शरह में बेहतरी, खुश आइन, वजीर आजम का तासुर। वैक्सीन की दस्तयाबी तक कोविड उसूलों पर सख्ती से अमल का मशवरा। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी करने MLAs को KTR की हिदायत। मुतासरा खानदानों में फीकस 10,000 रुपए नकद रकम की तकसीम। दोबाक असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात, उम्मीदवारों की जानिब से जोरों शोर से चलाई जा रही है मुहिम। और कोविड वायरस के फैलाव में तेजी से कमी का इम्कान, महकमे सेहत का ऐलान। मुस्बित केसों के मुकाबले में रिकवरी रेट में इजाफा।